नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 यानी कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 14 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नामं कर्मणि लिम्पन्ति नामे कर्मफले स्पृहा इति मम यो भिजन्नति कर्माभिर्नासा बाध्यते। There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work. तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि उनको कोई भी काम अफेक्ट नहीं करता, कोई भी वर्क दुनिया में चलता रहे वो उनसे अनअफेक्टेड रहते हैं, किसी भी चीज़ से वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। कोई भी तरीके का काम हो वो उस चीज़ को उससे कभी इफ़ेक्ट नहीं होते हैं कि कहीं पे दुनिया में कुछ अच्छा हो गया तो बहुत खुश हो गए, कहीं पे बहुत बुरा हो गया तो बहुत दुखी हो गए। दिस डजंट हैपन विथ कृष्ण भगवान। नॉट डू आई एस्पायर फॉर द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। कभी वो आशा नहीं रखते कि मैंने ये काम किया तो फिर इसका ये फल आएगा। ही डजंट डू दैट। सो जो ऐसा बोला जाता है ना, हम जिसको पसंद करते हैं धीरे धीरे उसके जैसा ही बन जाते हैं। जिसके ऊपर हम मतलब जिसके जिससे हम इंस्पायर होते हैं, जैसे भगवान को अगर हम हर दिन याद कर रहे हैं तो उनके बारे में सोच रहे हैं, जो हमारे दिमाग में ज़्यादा चलता है हम धीरे धीरे उसके जैसा बन जाते हैं। सो वन हु अंडरस्टैंड्स दिस ट्रुथ अबाउट मी ऑल्सो डज नॉट बिकम एंटैंगल्ड इन द फ्रूटिव। तो जो ईश्वर को समझ गया तो वो भी एंटैंगल नहीं होगा, क्योंकि हम जिसके जैसा है वैसे ही बन जाते हैं। ईश्वर के बारे में सोचेंगे, उनको पसंद करेंगे तो धीरे धीरे उनके जैसा बनना चाहेंगे एंड खुद भी एंटैंगल नहीं होंगे। Let's understand the description here. As there are constitutional laws in the material world stating that the king can do no wrong, or the king is not subject to the state laws. Similarly, the Lord, although he is the creator of the material world, is not affected by the activities of the material world. जैसे राजा होता है, उसके ऊपर उसको कभी भी मतलब वो गलत नहीं कर सकता, ऐसा माना जाता है। वैसे ही जो ईश्वर है वो पूरे ब्रह्मांड के क्रिएटर है, वो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, तो वो कैसे गलत करेंगे, है ना। एंड अगर कभी किसी स्टोरी में हम देखते हैं कि भगवान भी गलती कर लेते हैं तो वो भी अपने कर्म का फल भोगते हैं। He creates and remains aloof from the creation, whereas the living entities are entangled in the fruitive results of material activities because of their propensity for lording it over material resources. तो वो क्रिएट करते हैं चीज़ों को एंड remains aloof, वो क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके उस क्रिएशन एनर्जी में इंटैंगल नहीं होते, क्रिएट करके मूव ऑन हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो मूव ऑन हो जाते हैं। whereas the living entities are entangled in the fruitive results, जो लिविंग एंटिटीज़ हैं वो fruitive results में एंटैंगल हो जाते हैं। उनको हर एक चीज़ का कर्म का फल चाहिए होता है, हर एक चीज़ जो वो करते हैं उसके ऊपर वो उस अटैच हो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ द प्रोपेंसिटी फॉर लॉर्डिंग इट ओवर मटीरियल रिसोर्सेज, वो मटीरियल रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब हक जमाने लग जाते हैं। द प्रोप्रीटर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट एंड रॉन्ग एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्कर्स, बट द वर्कर्स आर देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। जो एक कंपनी है उसमें जो कंपनी ओनर है वो कभी भी उसके एम्प्लॉयज़ के काम के ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो रिस्पॉन्सिबल वर्कर्स खुद होंगे। द लिविंग entities are engaged in their respective activities of sense gratification, and these activities are not ordained by the Lord. जो living entities है वो बहुत अलग अलग चीज़ों में बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो यहाँ पे बोला गया है एंगेज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, खुद को खुश करने के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो बिजी हो जाते हैं। एंड दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट ऑर्डेंड बाय द लॉर्ड। वो एक्टिविटीज़ लॉर्ड के साथ में रिलेट नहीं होता डायरेक्टली। जैसे कि मान लीजिए आपको खाना खाना है, आपको कहीं जाना है, आपको निकलना है, आपको रेडी होना है, ये सारे काम जो होते हैं उसमें अगर आप ईश्वर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो दिमाग में तो ईश्वर नहीं है इस चीज़ में। आप जॉब कर रहे हो, कहीं पे कुछ रिलीजियस वर्क कर रहे हो, कहीं पे किसी को कुछ दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो, इन सब में ईश्वर इन्वॉल्व है। लेकिन सब चीज़ में अगर आप ईश्वर का नाम लेंगे ना तो हर चीज़ में ईश्वर इन्वॉल्व है और उसमें उनकी एनर्जी और स्ट्रेंथन कर जाएगी। ठीक है। सो अपने बारे में सोच सोच के अगर करोगे तो उसमें वो ऐश्वर्य काम नहीं होंगे। For advancement of sense gratification, the living entities are engaged in the work of this world and they aspire to heavenly happiness after death. Material work करते हैं और heavenly happiness का demand करते हैं।
द लॉर्ड बीइंग फुल इन हिमसेल्फ हैज़ नो अट्रैक्शन फॉर सो कॉल्ड हेवनली हैप्पीनेस। जिसके पास सब कुछ है, संपूर्ण है, उसको किसी भी चीज़ की चाहत या मोह कैसे हो सकती है? तो खुद को संपूर्ण फील करना स्टार्ट करें। खुद के पास सब कुछ है। लॉर्ड अगर जिसके पास है तो उसके पास सब कुछ है, क्योंकि लॉर्ड के पास सब कुछ है, ईश्वर के पास सब कुछ है। तो जो ईश्वर के पास सब कुछ जिसके पास है, उसको किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की मोह रहेगी, किस चीज़ की चाहत रहेगी? मतलब कोई कमी ही तो नहीं है। जब हमारे पास सब कुछ होता है हम चीज़ों को ईजी ले लेते हैं ना, वैसे ही ले लीजिए जैसे ईश्वर ने ले लिया है। The heavenly demigods are his engaged servants. The proprietor never desires the low-grade happiness such as workers may desire. जैसे कंपनी ओनर होगा, उनको छोटे छोटे प्रमोशन से, छोटे छोटे बेनिफिट से कभी भी उतना दिलचस्पी नहीं होती है जो कि वो वर्कर्स को होता है। वर्कर्स को एनकरेज करने के लिए वो चीज़ें रखी जाती है। He is aloof from the material actions and reactions. For example, the rains are not responsible for different types of vegetation that appear on the earth. जैसे कि बारिश होती है तो बारिश को ये नहीं पता होता कि मेरे होने की वजह से कौन सा पेड़ उगेगा, लेकिन जो पेड़ उगते हैं उनको वो बारिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हर एक पेड़ को वही सेम बारिश चाहिए होती है, बट बारिश को पता नहीं होता कितने सारे पेड़ उग जा रहे हैं उसके वजह से। सो वैसे ही जो गिवर है ना, उनको पता नहीं रहता कि उनकी वजह से कितने सारे लोग बेनिफिट कर रहे हैं, लेकिन जो बेनिफिट हो रहे हैं ना, उनको पता होता है कि इनके वजह से मुझे बेनिफिट मिला है, तो वो ग्रेटफुल रहते हैं। द वैदिक स्मृति कन्फर्म्स दिस फैक्ट एज फॉलोज: निमित्ता मात्राम इवासौ श्रेयानम सर्ग कर्मणि प्रधान कराणि भूता यतो वै सृज्यासक्तयः। In the material creations, the Lord is only the supreme cause. The immediate cause is material nature, by which the cosmic manifestation is made visible. The created beings are of many varieties, such as demigods, human beings, and lower animals, and all of them are subject to the reactions of their past good or bad activities. तो मटीरियल वर्ल्ड में जो इन द मटीरियल क्रिएशन द लॉर्ड इज द ओनली सुप्रीम कॉज, जो भगवान है वो सुप्रीम है। द इमीडिएट कॉज इज मटीरियल नेचर बाय विच द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज मेड विजिबल। जो इमीडिएट कॉज होता है ना, वो मटीरियल नेचर होता है जिससे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन विजिबल हो जाता है। जो मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है, जे इन द मटीरियल क्रिएशन लॉर्ड इज द सुप्रीम कॉज। जो मटीरियल क्रिएशन है वो लॉर्ड के वजह से ही हुआ है। द इमीडिएट कॉज इज मटीरियल नेचर। मटीरियल नेचर के वजह मतलब लॉर्ड जो है उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, लेकिन ये बना क्यों है, वो नेचर के वजह से है ना। बाई विच द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज मेड विजिबल, जिसके वजह से हम सब कुछ देख पाते हैं। नेचर है, ये प्रकृति है, इसीलिए हम सब कुछ देख पाते हैं। ये प्रकृति को किसने बनाया, वो लॉर्ड ने बनाया, बट ये प्रकृति है इसीलिए हम सब कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। द क्रिएटेड बींग्स आर ऑफ मेनी वैराइटीज़, बहुत सारे वैराइटीज़ के हैं। डेमिगॉड्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन्स है, जिनके कर्म के हिसाब से, उनके पास्ट अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब से आज वो जिंदगी जी रहे हैं। द लॉर्ड ओनली गिव्स देम द प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर सच एक्टिविटीज। फैसिलिटीज वो देते हैं, रेगुलेशंस बना देते हैं ऑफ द मोड ऑफ नेचर, बट वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं कि हम क्या करेंगे, हम आज अच्छा बात करेंगे या बुरा बात करेंगे, वो लिबर्टी हमारे पास रहती है। लेकिन वो करने के बाद का रिजल्ट वो देते हैं। जैसे एग्जाम होता है ना, एग्जाम में हम क्या लिखेंगे वो टीचर के हाथ में नहीं रहता है। टीचर सिखा देते हैं, पेपर देते हैं, क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर, सब कुछ दे देते हैं, टाइम दे देते हैं। लिखना हमें होता है, लिखने के बाद वो करेक्शन करके हमें देते हैं तो हमें मार्क्स मिलता है। तो गॉड इज जस्ट लाइक दैट, वो कुछ भी करते नहीं, हम जो करते हैं उसका ही रिजल्ट देते हैं हमें, जस्ट एग्जाम के तरीके से। इन द वेदांत सूत्र इट इज कन्फर्म्ड वैषम्या नैग्रह्या नासपेक्ष सत्वत। द लॉर्ड इज नेवर पार्शियल टू एनी लिविंग एंटिटी। वो कभी भी पार्शियलिटी नहीं करते। जैसे एग्जाम पेपर लिखोगे वैसे ही मार्क्स मिलेंगे, किसी को एक्स्ट्रा वो नहीं मिलते, करप्शन नहीं है। द लिविंग एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट्स। जैसे एग्जाम लिखोगे वैसे ही मार्क्स। द लॉर्ड ओनली गिव्स हिम फैसिलिटीज, पेपर दे देंगे थ्रू द एजेंसी ऑफ मटीरियल नेचर। नेचर में जैसे एग्जाम में जैसे पेपर, क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर मिलता है, एक्सटर्नल एनर्जी बन गया वो। एनीवन हु इज फुल्ली कन्वर्सेंट विद ऑल द इंट्रिकेसीज ऑफ द लॉ ऑफ कर्मा और फ्रूटिव एक्टिविटीज डज नॉट बिकम अफेक्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज। जो जिसको पता है कि मैंने एग्जाम में पढ़ाई की है, अच्छे से लिखा है, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छे मार्क्स मिल गए तो खुश, उसको मेंटेन करना है और अच्छा करना है, और बुरे मार्क्स मिले तो उसको भी अच्छा कैसे करना है उस पर फोकस करना है, ना कि रोते रहना है कि ये क्यों गलत हो गया, इसमें रिजल्ट क्यों खराब आया, उसमें टाइम वेस्ट होगा। सो रियल लाइफ में भी वैसे ही होता है। इन द अदर वर्ड्स, द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स हिज ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द लॉर्ड इज एक्सपीरियंस्ड मैन। जो स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, अगर हमें
गलत मार्क्स मिला है तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमने गलत किया है। वो समझ के उसको बेहतर करने की कोशिश करता है, ईश्वर को क्वेश्चन नहीं करता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, खराब मार्क्स मिला तो टीचर को क्वेश्चन करते हैं कि उन्होंने मार्क्स काटा, अरे तुमने लिखा नहीं इसीलिए मार्क्स काटा ना। कोई स्ट्रिक्ट टीचर होता है तो कोई लिबर्टी वाले टीचर होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन कृष्ण भगवान या ईश्वर के हमारे लाइफ के प्रोसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ऐसे हो सकता है तब हमने कुछ और अच्छा कर्म किया है इसीलिए थोड़ा लिबर्टी मिला कोई बुरे काम के साथ में। लेकिन यहाँ पे एक फिक्स्ड रूल है, एक ही टीचर है, अलग अलग टीचर्स नहीं है, एक ही टीचर है। एक ही टीचर आंसर पेपर चेक करे तो एक ही जैसे ही आंसर्स चेक होते हैं, एक ही प्रोसेस में होते हैं और एक ही जैसे मार्क्स आते हैं, मतलब जैसे परफॉर्म किया वैसे ही मार्क्स आएंगे। एंड कभी भी लॉ ऑफ कर्मा में एंटेंगल वो लोग नहीं होते हैं जो लोग इस नेचर को समझ जाते हैं कृष्ण भगवान के। वन हु डज नॉट नो द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ लॉ, जो ईश्वर को समझते नहीं हैं, वो हु थिंक्स द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर एम्ड एट फ्रूटिव रिजल्ट्स, जो भगवान को भी समझते हैं कि वो भी हमें वो भी फ्रूटिव रिजल्ट्स चाहते हैं या वो भी नाम कमाना। कुछ लोग बोलते हैं भगवान है क्योंकि हम उनको मानते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है इसीलिए आप उनके पास जाते हो। उनको भक्त की कमी नहीं है, बहुत पॉपुलेशन है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान खुद का नाम बचाना। मैंने बचपन में बहुत सुना था, मुझे ये बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन बहुत लोग बोलते थे कि भगवान है क्योंकि हम उनको विश्वास करते हैं। भगवान को भी भक्त चाहिए होता है, इसीलिए वो ज़बरदस्ती किसी को खींच के भक्त बनाते हैं। नो, वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। हाँ, वो किसी को देखते हैं मुश्किलात में है तो आपके अच्छे कर्म पुराने कुछ रहे होंगे तब वो खुद से आके आपको मदद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको भक्त बनाना चाहते हैं। वो कोई करप्शन सेंटर नहीं है कि खुद का, या फिर बिजनेस सेंटर नहीं है कि क्लाइंट्स बना लो। As the activities of the ordinary living entities certainly become entangled himself in fruitive reactions, तो लोग खुद ही ये सब इमेजिन करते हैं, खुद ही इंटेंगल हो जाते हैं, खुद ही परेशान होते हैं। बट वन हु नोस द सुप्रीम ट्रूथ, जो सच को जानते हैं, समझ जाते हैं, वो लिबरेटेड रहते हैं और कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैप्पी रहते हैं। यही था श्लोक नंबर 14 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4। अगले वीडियो में हम श्लोक 15 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।